अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सेहत दे, आफ़ियत दे और आपके तमाम मसाइल को हल कर दे और हर तरह के शर से आपकी हिफाजत करे। आज मैं बनाऊंगी शाही टुकड़े, जो देखने में बहुत मुश्किल लगते हैं लेकिन एक्चुअल में इनको बनाना बहुत ही आसान होता है और ये एक रिक्वेस्टेड रेसिपी है। तो स्टार्ट करते हैं शाही टुकड़े बनाना। तो शाही टुकड़े बनाने के लिए हम सबसे पहले बना लेंगे चाशनी। तो यहाँ मैंने ले लिया है एक सॉस पैन। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 कप चीनी और इसके साथ मैं डालूँगी 1 कप से थोड़ा सा कम पानी। अब जब तक शुगर पूरी तरीके से डिज़ोल्व नहीं हो जाती इसे चलाते रहेंगे, नहीं तो ये सरफेस पर लग भी सकती है। मैं यहाँ 2 तार की चाशनी बना रही हूँ। 2 तार की चाशनी बनाने से ये होगा कि जब मैं इसमें ब्रेड को डालूँगी तो वो लंबे टाइम तक क्रिस्पी बनी रहेगी। अब आप देख रहे हैं चाशनी में अच्छा सा बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसे थोड़ी देर तक अबाउट 6 से 8 मिनट तक और पकाएंगे, जिससे हमारी चाशनी अच्छी सी गाढ़ी हो जाएगी और इसमें 2 तार भी बनने लगेंगे। तो देखिए चाशनी में अब 2 तार बनने लगे हैं और अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं और चाशनी को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हम ले लेंगे कुछ पीसेस ब्रेड के। नॉर्मल वाइट ब्रेड ही लेनी है शाही टुकड़े बनाने के लिए। अब इनकी साइड्स को हम कट कर लेंगे। इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। वैसे अगर साइड्स को कट ना भी करें तो भी शाही टुकड़ों का टेस्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ये 6 पीसेस मैंने आपको दिखाने के लिए कट किए हैं। इसके बाद मैंने 4 स्लाइस और लिए थे ब्रेड के और उनकी भी साइड निकाले बिना ही उनको फ्राई किया था। लिटरली कोई चेंज नहीं दिखा था मुझे। आपकी मर्ज़ी, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो अब इन स्लाइसेस को बीच में से काट लेते हैं और अब सारे स्लाइसेस कट चुके हैं इस तरह से। तो अब इन्हें एक साइड में रख देंगे। अब यहाँ मैंने ले लिया है घी। घी जब गर्म हो जाएगा तो फ्लेम को स्लो कर देंगे और 2-3 ब्रेड के स्लाइस इसमें डाल देंगे और इन्हें फ्राई कर लेंगे तब तक जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। अच्छा, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इन्हें घी में फ्राई ना करके इन्हें तवे पर सेक लें या ओवन में सेक लें, थोड़ा सा घी लगाकर क्रिस्पी होने तक। लेकिन जब शाही टुकड़े खा ही रहे हैं तो फिर उसका पूरा टेस्ट लीजिए और पूरा टेस्ट तो इसका ऐसे ही आएगा। तो अब यहाँ तैयार हो गए हैं हमारे क्रिस्पी से ब्रेड के स्लाइस। इनको निकाल कर रख लेते हैं और बाकी के सारे स्लाइस इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो अब यहाँ जो चाशनी तैयार करके रखी थी हमने, उनमें एक स्लाइस डिप करते जाएंगे और 5-10 सेकंड तक इसको इसमें ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद इसे निकाल कर अलग रख देंगे। इस तरह से अब इनको निकाल लेंगे और इसको रख देंगे। इसी तरह सारे ब्रेड के स्लाइसेस को चाशनी में डिप करके रख लेंगे। और मैंने 10 ब्रेड के पीस लिए थे जिसे बीच में से कट कर लिया था और इस तरह हमारे ब्रेड के 20 पीसेस बने थे। वो सारे इस चाशनी में पूरी तरह डिप हो गए और फिर भी इसमें से इतनी चाशनी बच गई है। तो अब हम इनको असेंबल कर लेते हैं। तो मैंने ले लिए हैं चाशनी में भीगे हुए ब्रेड के स्लाइसेस और यहाँ मैंने ले ली है रबड़ी और ये मेरी होममेड रबड़ी है जो वेट में करीब 250-300 ग्राम होगी। और अब इसको हम रखेंगे इस तरह और अब इस पर रबड़ी को अच्छी तरह से फैला देंगे। ध्यान रखिए रबड़ी को अच्छे से फैलाना है और रबड़ी को लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। अच्छा सा अमाउंट इसमें लगाना है। और इसी तरह सारे पीसेस को हम सेट कर लेते हैं और अब हम इस पर लगाएंगे अपनी फेवरेट नट्स। आपको जो भी नट्स और ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते हैं उससे आप शाही टुकड़े से गार्निश कर सकते हैं। तो तैयार हैं हमारे शाही टुकड़े। आप भी इन्हें एक बार अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और ये बहुत ही ऑसम रेसिपी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए एक बार सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए। अमेजिंग सी रेसिपी के साथ मैं आपसे फिर से मिलती हूँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, फ़ी अमान अल्लाह।